रिलेशन, लेकिन रिलेशन से सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सेट के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज तो पता ही है। अभी यहाँ पर सिर्फ हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी होगा जो नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, और वैसे तो इन जनरल हम बता ही देंगे अगर ऐसा कुछ डिफिकल्ट टर्म यूज करते हैं तब। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करूँ। अच्छा, तुम लोग एक चीज पता होगा कि नंबर्स का नॉर्मल प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर 2 into 3 कहीं दिया हुआ है तो सीधे सीधे 6 बोल देते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, सेट के बीच में हम वो सेट के बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है। मान लो तुम मेरे पास एक सेट ए दिया गया है। ठीक है, कोई भी एक सेट हम पहले डेफिनेशन दिखाते हैं, उसके बाद उसका जो मेन वर्क होगा उसको समझना। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ये नेसेसरी है इसमें। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets of set A and B is given by, कैसे होगा, A क्रॉस B में लिखेंगे। एंड इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B वेयर, जहां पर कि A कहां से एलिमेंट रहेगा, सेट A का एलिमेंट है, और जो B है वो सेट B का एलिमेंट। ओके, मतलब ए क्रॉस बी में हम इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करते हैं, जहां पर पहला एलिमेंट जो है मेरे पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ठीक है, चलो देखो हम यहाँ पर बना के बताते हैं। मान लो कि जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए जो है वो कुछ इस तरह का सेट दिया गया है 1 और 2 का। ठीक है, और बी जो है वो हम सेट ले रहे हैं सिंगलटन 3 का। सिंगल एक एलिमेंट है इसलिए ये सिंगलटन सेट हो। अब अगर हमको पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, 1 कॉमा 2 लेना है, इसका क्रॉस करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो जब हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नंबर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करने बोल रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे जिनका नेचर कैसा रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर वाला। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमको सेट ए का लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेंगे। तो दूसरा एलिमेंट मेरे पास 3 ही है तो 3 हो गया। फिर उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे, फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेना है, वो 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, ठीक इसी तरह से ऑपोजिट रिवर्स में भी देख सकते हो कि बी क्रॉस ए अगर लिख रहे हैं तो उसमें से क्या आ जाएगा, सिंगलटन 3 क्रॉस 1 कॉमा 2। जैसे ही इसमें कर रहे हैं तो पहला एंट्री किसका रहेगा, बी सेट से। ठीक है, तो 3 हो गया, और सेकेंड एंट्री किसका रहेगा, सेट इस वाले यहां से निकलेंगे। ठीक है, तो एक एंट्री हम 1 लेके देख लिए, और फिर दोबारा इसी 3 का इस 2 के साथ लेंगे। ठीक है, जब तक कि सारे एंट्रीज कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हमको ये करते रहना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। ओके, समझ में आया। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक सेट कुछ इस तरह से दिया जाता है 2 3 4 का। ठीक है, और बी एक सेट हम दे रहे हैं 5 कॉमा 4 का, ऐसे कुछ दिए। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी बनाओ, क्या करेंगे, पहले तो 2 3 4 को यहाँ पर लिखो, क्रॉस लगाओ, फिर 5 और 4 रखना है। अब पेयर बनाना शुरू कर दे। पहले 2 के साथ शुरुआत करेंगे, तो 2 को एक बार 5 के साथ लेना है, एक बार 4 के साथ लेना है। बिल्कुल सही, 2 कॉमा 5 और दूसरा 2 कॉमा 4।
फिर यहाँ का काम खत्म। अब फिर 3 के साथ शुरू कर, 3 के साथ लेंगे तो 3,5 बनेगा और इधर से 3,4 हो जाएगा। फिर अगेन 4 के साथ ले लो, 4,5 हो गया और फिर इधर से 4,4 हो, ये हो जाएगा हमारा A क्रॉस B। इन जनरल क्या होता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। हम जैसे ही इसका एलिमेंट देखेंगे, इसका एलिमेंट देखेंगे, दोनों डिफरेंट हो जाए। ठीक है, जैसे पीछे वाला एक जो क्वेश्चन हम लोग जैसे Q क्रॉस P बनाया, P क्रॉस Q बनाया, यहाँ देखो 3,1 दिख रहा है और यहाँ पर 1,3 हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया ना। दो सेट को सेम होने के लिए जरूरी रहता है कि दोनों में एंट्री भी सेम हो और दोनों की काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम रहेंगे, साथ ही साथ अंदर में जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो भी सेम होंगे। इसके पास आई है तो उसके पास भी आई रहेगा, इसके पास भी 5 एलिमेंट तो उसके पास भी 5 है, ये वाला क्या आई रहेगा। ठीक है, तो यही वजह होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी इन जनरल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो कंडीशन क्या रहेगा कि इक्वल हो जाए, इसका सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि ए क्रॉस बी और हम बोल रहे हैं कि बी क्रॉस ए ये दोनों सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी सेम सेट। ठीक है, तुम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इसी में देख लो कि क्यू अगर क्यू को क्यू से ही प्रोडक्ट करोगे तो घूम फिर के तो एक ही टाइप का एलिमेंट आने वाला है ना। तो इसी वजह से होता क्या है कि जब भी हम बोले कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेट सेम है। दोनों सेट सेम है तो इनका कार्टेशियन ये हमेशा इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते, ध्यान से देखना। ए और बी ऑलवेज हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट होने का पूरा पूरा चांसेस। मान लो इन केस में एक केस हम ये लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सपोज करो m ले लिए। ठीक है, और उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो सपोज करो तुम n ले ली। ठीक है, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितना होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि Na क्रॉस Na इंटू एन बी, मतलब m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें दिखेंगे। ठीक है, जैसे इसी में देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट, इधर भी मेरे पास 3 एलिमेंट था, Q और P का प्रोडक्ट किए तो कुल मिला के इसमें मेरे पास 9 ही एलिमेंट आए। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही उससे कम होगा। इसमें जितना है, इसमें जितना है, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, उतना ही एलिमेंट्स Q क्रॉस P में दिख जाए। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखना है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो कॉमन सा लॉजिक ही है, इसमें एक में 4 है, दूसरे में 2 है, तो कुल मिला के 6 एलिमेंट बनेंगे, सॉरी 8 एलिमेंट बनेंगे, जोड़ दिए हैं। ठीक है, चल इसको लिख लो पहले। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही थोड़ा सा यूज करना है, इसी वजह से उसको पहले देख लिया। अब यहाँ से रिलेशन शुरू करते हैं। क्या होता है रिलेशन, 11 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े हुए थे। रिलेशन कहने का मतलब होता है हिंदी में संबंध। ठीक है, आप देखो यहाँ से काम कैसे होगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन हम कहेंगे कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B if and only if this R is subset of A cross B। ठीक है, R जो है वो A से B में रिलेशन तभी बनेगा जब ये R इस A क्रॉस B का सबसेट रहेगा। ठीक है, दैट इज करके यहाँ पर लिख लेना, R इज रिलेशन, ये तभी पॉसिबल है जब R हमारा सबसेट बने A क्रॉस B। अब देखो
तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कितने तरह के रिलेशन बना सकते हैं। सपोज करो मेरे पास ए सेट सेम उसी तरह का, अभी छोटा छोटा लेके देखते हैं। एक 1,2 और बी जो है वो सपोज करो 3 का रखा हुआ है। जैसे ही हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो वहां पर सिंपली हमको दिख रहा होगा 1,3 और 2,3। ठीक है। अब जो रिलेशन का डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आर अगर रिलेशन है ए टू बी में तो ऑब्वियस रहेगा कि आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। मतलब हुआ ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बनाओगे उतने रिलेशन हमें मिल सकते। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए क्रॉस बी का सबसेट बनाना है तो पहला एक सबसेट हमारे पास क्या रहेगा, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का वो सबसेट रहता है। ठीक है। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमारा यहां पर से एक रिलेशन आर इज इक्वल टू इम्प्टी हो गया और इस रिलेशन का नाम दिया गया है इम्प्टी रिलेशन। ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा ये भी रहता है कि हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसी वजह से हम यहाँ कर पाएंगे कि ए क्रॉस बी सबसेट हो जाएगा अपने आप का भी। तो यहाँ से दूसरा हमें रिलेशन मिल रहा है R2 ए क्रॉस बी एंड दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके। सेकेंड, अब नेक्स्ट क्या होगा, हम सिंगलटन 1,3 को भी बना सकते हैं। ठीक है। दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट हमारा रिलेशन R3 क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1,3। ऐसा नहीं रखना कि 1,3 में जो ब्रैकेट्स हम डाल रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट उसको हटा दिए, उसको हटा देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो ये भी अपना एक रिलेशन बन गया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट हम ले सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 2,3 सिंगलटन करके, ये भी सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन। ठीक है। तो मतलब एक ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स उतने सारे हमारे रिलेशन बने। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को सबसेट्स बनाना रहता है। देखो सपोज करो कि हम एक सेट ले रहे हैं कुछ इस तरह से, पी मेरे पास 2, 3, 4 का आ गया। ठीक है। और क्यू सपोज करो हम ले लिए हैं सिंगलटन 3 ले लिए। बड़ा हो जाएगा अभी, छोटा वाला डबल वाला में ज्यादा होगा, 6 एलिमेंट बनेगा, 2 raised to the power 6 बनाएंगे, 32 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा पे कर रहे हैं। देखो P और Q हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि P क्रॉस Q बनाते हैं। पहले हमारे पास एलिमेंट आएगा 2,3, 3,3 और 4,3। ठीक है। सारे हमको रिलेशंस काउंट करने हैं। पहला एक रिलेशन हमारा क्या बनेगा, हम बता चुके हैं कि इम्पटी एक रिलेशन बना। ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, यही P क्रॉस Q को ले लो। ठीक है। उसके बाद R3 बनाएंगे सारे सिंगलटन्स को लेकर, 2,3 ये हो गया। R4 क्या आ जाएगा, 3,3 इस तरह से। फिर उसी तरह से R5 में चलेंगे तो यहाँ से 4,3 हो। ठीक है। अगेन अब हम देखो सिंगलटन सारा ले चुके हैं, अब दो दो एलिमेंट का कलेक्शन करो तो 2,3 बन गया और इधर से 3,3 बन गया। फिर उसी तरह से R7 बनाना है तो फिर हम ले सकते हैं 2,3 को ले लेंगे और इधर से 4,3 को ले लिए, ये हो गया। फिर नेक्स्ट R8 अगर बनाते हैं तो 3,3 को साथ में लो और इधर से 4,3 को साथ में। ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम बोलोगे नहीं अब हम तीनों एलिमेंट को कलेक्ट कर ले तो उस केस में क्या होगा, यही P क्रॉस Q घूम करके आ जाए। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 ही रिलेशन इसमें बनेंगे। ठीक है। एक्चुअल में इतने ही हमारे सबसेट्स भी बन रहे हैं और यही हमारे रिलेशंस भी। ठीक है।
अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो कि जितना भी हम सबसेट्स बना रहे हैं असल में बन क्या रहा है, एक तरह से हम फैमिली ऑफ सबसेट्स बना रहे हैं। और फैमिली ऑफ सबसेट्स कहने का मतलब क्या होता है, पावर सेट की बात की जा रही है, ठीक है। और पावर सेट कोई भी पावर सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, 2 to the power n करके, जहां पर n होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ठीक है। तो सब यहाँ पर देखो याद रखना कि अगर मेरे पास एक सेट A है तो इसकी कार्डिनलिटी अगर n है यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो उसका जब हम पावर सेट बनाते थे यानी कि टोटल सबसेट्स को काउंट कर रहे थे, तो उसमें कितना आ रहा था, वो होता था 2 to the power n। तो यहाँ भी जस्ट वही बात हो रहा है कि A क्रॉस B बना रहे हैं, ठीक है, और इसका हम सारा सबसेट्स काउंट कर। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। एंड यही चीज फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। और यही चीज तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सपोज करो कि मेरे सेट ए में n एलिमेंट्स थे और मेरे सेट बी में अगर m एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस बी में इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 to the power m इंटू n, ठीक है। यहाँ जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि मेरे पास P क्रॉस Q बना रहे थे, तो यहाँ P में कितना एलिमेंट था, P की कार्डिनलिटी थी 3, Q की कार्डिनलिटी कितनी आ रही थी 1। तो P क्रॉस Q का अगर हम पावर सेट बनाए हाँ इसका पावर सेट का कार्डिनलिटी पूछते तो वो बनता 3, सॉरी इसको इधर कर दो। से देखो, मान लो उस जो P था हमारा 3 था और Q में कुल मिला के एक एलिमेंट। जब हम P क्रॉस Q बनाए तो उसमें कितना एलिमेंट आ रहा था, टोटल 3 गुने 1 यानी कि 3 एलिमेंट आए। फिर पूछा गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकल रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम P टू Q में टोटल आ रहा था 2 to the power 3 यानी कि 8, ठीक है। ये यही चीज यहाँ हम किए। या देखो 8 एलिमेंट हम ये 8 सबसेट्स काउंट करके दिखाए हैं, और अभी जो फॉर्मूला बनाए हैं उसके हिसाब से भी कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो वही चीज है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये पूरा चीज, ये रिलेशन हम लोग ऐसे काउंट करते। रिलेशन कहने का मतलब पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, जितना सबसेट होगा उतना रिलेशन होगा, बस वही है, याद रखना। डोमेन के केस में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन आर जो हो जाएगा वो असल में रहता है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट इन आर। आर में जो भी जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जो भी रिलेशन दिया हुआ रहेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा उसका पूरा कलेक्शन हमारा डोमेन कहलाए, ठीक है। दूसरा, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन वो हो जाएगा सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट इन आर। जो भी आर में हम एलिमेंट लेंगे उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उस सभी का कलेक्शन कर दो, वो हमारा रेंज बन जाएगा। उसको तो कोडोमेन भी बोलते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन मानता रहे, कोडोमेन जो होगा वो पूरा एक बड़ा सेट होता है,
और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट बनता है। कोडोमेन ये पूरे पूरे वी सेट को कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, या पीछे जो लिखे हुए है ना, या फिर एक नया एग्जांपल बना। सपोज करो ए मेरे पास 2 3 4 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, बी कोई सेट हम ले लेते हैं 3 5 1 का, ठीक है। अब हम एक रिलेशन आर बना रहे हैं कुछ ऐसे, देखो 2 5 2 1 इधर से 3 5 ले लिए, और सपोज करो 4 1 कर दिए, ठीक है। ये एक रिलेशन बन चुका है, बिकॉज ऑफ तुम देख सकते हो कि इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई एक सबसेट होगा, उस कौन सा वाला है वो हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, तो और ऑलमोस्ट अगर काउंट करना चाहें तो कितना सबसेट बनेगा। यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट, यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट। तो अगर हम सबसेट्स काउंट करेंगे 2 to the power 4 इंटू 3 यानी कि 2 to the power 12, इतना सबसेट बनेगा। उसी सबसेट में से एक सबसेट हमारा ये वाला है, और वो उसको हम रिलेशन मान के चल रिलेशन हम कंसिडर, ठीक है। अब यहां से देखना कि हम लोग डोमेन कोडोमेन किसको बोले। डोमेन ऑफ आर जो रहेगा, उसमें बताए थे कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कलेक्शन है, हर ऑर्डर्ड पेयर में से सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे, वही डोमेन बन जाए। तो इसमें देखो 2 पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा वाला में चले तो यहाँ भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 2 ही है, 2 दूसरी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, तो 3 लिख लिए, और यहाँ 4 हो, ये बन गया हमारा डोमेन ऑफ द आर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पूछ रहे हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द आर जो लिखेंगे वो इसके सारे सेकंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन है। यहाँ देखो 5 है, फिर 1 आ गया, हो गया, ठीक है। तो ये चीज तुम देख सकते हो कि जो रेंज है, अच्छा कोडोमेन हम लोग लिख रहे थे 3 5 1, कोडोमेन हमारा 3 5 1 है। तो देख सकते हो कि रेंज ऑफ आर जो है वो कोडोमेन से छोटा हो। 1 छूट गया इसमें, हाँ 1 डाल दिए। तो इस तरह से हम लोग को डोमेन कोडोमेन और रेंज तीनों निकाल, ठीक है। फंक्शन में स्पेसिफाइड हो जाता है, फंक्शन में कुछ रूल्स हैं, उसकी वजह से ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन जब बनाएंगे तो पूरा का पूरा ये सेट आया। कोडोमेन और डोमेन ये फंक्शन, सॉरी फंक्शन और रिलेशन में यही सब छोटा छोटा सा माइनर डिफरेंस है। आगे जब पढ़ाएंगे ना फंक्शन, उसमें वो सारा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ ये कलेक्शन को बनाना सीख। चलो लिखो इसको। देखो अब यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन में देखना कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। हमको डोमेन और रेंज को सिर्फ बताना है। तो डोमेन में क्या देख रहे थे हम लोग कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा बस उसका कलेक्शन। तो पहला वाला में क्या क्या आएगा बताओ, डोमेन -1 1 -2 4 2 और 3 करेक्ट। 2 3 और इसी तरह से जब हम पूछे और रेंज फिर के बारे में, तो रेंज ऑफ आर क्या क्या आना चाहिए। 1 4 9। करेक्ट, यही आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सारा चेक करना है, ठीक है। फिर उसी तरह से देखो सेकंड वाला में दिया हुआ है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ x कॉमा 1 बाय एक्स, जहां पर x हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और वो इनके बीच में से आ रहा है। 0 से 5 के बीच में जो भी इंटीजर आएगा उसी को ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x के लिए चॉइस क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और जब इस रिलेशन को हम बनाएंगे, कैसे बनेगा, जब x जो भी x लेंगे उसका इधर रेसिप्रोकल हो रहा है, 1 बाय एक्स बन रहा है। 1 लिए तो इधर 1/1 यानी कि 1 आ गया। फिर 2 लिए तो नेक्स्ट वाला यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। फिर 3 लेंगे तो फिर यहाँ से 1/3 होगा। अब 4 जब लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से इस रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर डोमेन रेंज हम सारा निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके तुमको थर्ड भी बनाना है, फोर्थ बनाना है, और सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही सब वर्क, ठीक है। चलो थर्ड वाला बना करके देखो क्या आता है।
ऑड वाला में देखो एक्स और वाई को बोला है कि नेचुरल नंबर से लेना है और वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। क्या बोलो। होगा वो बताइए, रिलेशन बताइए, रिलेशन अच्छा मान लो, बोलो निकाल। देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग को, क्या करना होगा, अगर सपोज करो कि हम नेचुरल नंबर में वन लेके चले, ठीक है, पहले एक्स लेना है फिर वाई यहाँ पर फिल करना था। अगर मान लो वन ले लिए, ठीक है, इन केस एक्स इक्वल टू वन लिए तो क्या बनेगा, वन प्लस टू वाई दिस इज इक्वल टू एट हो रहा है। तो फिर यहाँ से कितना निकला, टू वाई इक्वल टू सेवन, फिर वाई का वैल्यू निकल रहा है 7/2, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि वन को हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ो, वन जब नहीं हुआ तो अब एक बार टू को लेकर के देखो, थ्री लेकर देखो, मुझे टू नंबर बनाना था। हाँ इसको, अगर मान लो x इक्वल टू हम टू लेकर के देख रहे हैं तो फिर से टू प्लस टू वाई इक्वल टू एट हो रहा है। थ्री ना बनाना है बोलते थे। हाँ इसको बना रहे हैं, टू का थ्री। नंबर 3 में किए थे भैया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने लगे। देखे। 2 का अच्छा 3 चलो अब बोला इसको, था। अब इसको जो बना रहे हैं बता रहे हैं इसी को कर लो। टू प्लस टू वाई इक्वल टू एट है तो फिर क्या हो गया, टू वाई इक्वल टू सिक्स बना, फिर वाई का वैल्यू यहाँ से थ्री आ गया। एक तो ठीक है, ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, इसका मतलब यहाँ से 2, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही करके हमको अदर भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में फोर को लेकर के देखो, x इक्वल टू फोर लेकर के देख रहे हैं तो फोर प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट, टू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर, वाई का वैल्यू टू, इसका मतलब ये भी करेक्ट, ये भी आ जाएगा। अब एक बार फाइव को लेकर के देख लेते, x इक्वल टू अगर हम फाइव ले रहे हैं तो फाइव प्लस टू वाई इक्वल टू एट आ जाएगा, टू वाई इक्वल टू यहाँ से थ्री हो गया, y का वैल्यू 3/2, ये नेचुरल नहीं है तो इसी वजह से ये भी, ये हम चूज नहीं करेंगे फाइव। फिर वैसे ही एक बार सिक्स को करके देख लो, भैया 6 किए तो x 6 आया, y 1 आया। हाँ वैसे ही कुछ आएगा, टू वाई इक्वल्स टू टू, वाई का वैल्यू वन, मतलब हम यहाँ से 6, 1 को चूज कर सकते हैं। अब सेवन को अगर तुम चेक करोगे तो सेवन नहीं है, सेवन प्लस टू वाई इक्वल टू एट, तो यहाँ से y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, फिर नहीं होगा। फिर ऐसे ही x का वैल्यू हम 8 करके देख रहे हैं, तो 8 करेंगे तो y का वैल्यू फिर जीरो मिलेगा, जीरो नेचुरल नहीं है, इसी वजह से ये भी ऑप्शन ये नहीं लिया जाए। x का वैल्यू 9 लेकर के देखो तो तुमको y का वैल्यू नेगेटिव मिलना शुरू हो, ठीक है, तो इसी वजह से ये नहीं लेंगे, मतलब हमको कुल मिला के इतने, यही तीन एलिमेंट में का ही हेल्प से हमारा रिलेशन बन जाए, ठीक है, 2, 3, 4, 2 और 6। फिर इसका डोमेन को डोमेन रेंज सब बता सकते हैं, ठीक है। हाँ डोमेन 2, 4, 6 हो जाएगा, को डोमेन नहीं है, को डोमेन के लिए हमको बड़ा सेट चाहिए, तो रेंज यहाँ बता, रेंज होगा तीन, हाँ रेंज में 3, 2, 1, डोमेन में 2, 4, 6 आ जाएगा, ठीक है, बस यही करना है। तो तुम लोग का काम ये है कि यहाँ पर देखो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारे में इसको पूरा ही बना लेना, RS अग्रवाल क्लास 11, ठीक है, पेज नंबर 66, एक्सरसाइज 2C, इसको सॉल्व करोगे। हाँ टोटल 14 होगा। केसी सिन्हा में नहीं है, केसी सिन्हा में नहीं है, उसमें एडवांस दिया गया है, केसी सिन्हा में सीधे दिया गया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, पहले इसको बना करके देखो, डोमेन रेंज फाइंड करो, उसके बाद हम तुम लोगों को स्टार्ट कराते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, कल इसको कंप्लीट करो, अगर कंप्लीट हो जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए स्टार्ट कर ही देंगे। चलो थैंक यू। एक क्वेश्चन चार्ज है,